हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग अफवाह फैला रहे हैं या सच में आपने कर दिखाया है वो काम जो लोगों ने सोचा नहीं। आप किसी से कम नहीं है। ये लोग बात कर रहे हैं कि आप अब किसी से कम नहीं है, तो क्या ये अफवाह है या सच में आप किसी से कम नहीं है, या आपने ठान लिया है या आपने कमर कस ली है कि कुछ करके ही दिखाना है। तो जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग रहने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप देख रहे हैं। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करो जल्दी से, जिससे कि आपकी एनर्जी आए। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जब आप लाइक कमेंट्स शेयर करते हैं बहुत सारी एनर्जी आती है, और जिसकी एनर्जी पिक हो जाती है रीडिंग उसकी हो जाती है। तो कमेंट्स करके बताना नहीं भूलना है कि भाई ये रीडिंग आपकी है। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं कमेंट्स में। अगर आप नहीं समझ आ रहा क्या लिखें तो डिवाइन का शुक्रिया अदा करिए। और ये प्यारा सा जो नंबर दिख रहा है आपको, ये है व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप शेयर कर सकते हैं अपनी बहुत सारी बातें, पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का मतलब पर्सनल होता है, आप अपनी सभी पर्सनल बातों को जान पाएंगे। वो सिर्फ आपकी रीडिंग होगी, लेकिन रीडिंग फ्री नहीं है, उसकी एक निश्चित फीस है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, हो सकता है सिंपल कॉल ना लगे। देखो सिम निकाल के मैं देती हूँ, इतने कॉल आते हैं कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। इसीलिए अभी डाली है सिम, जिसको रीडिंग बुक करानी है सिर्फ वही कॉल करेंगे। तो चलते हैं रीडिंग पे। फटाफट से कार्ड शफल कर लिए हैं मैंने पहले ही, तो बता देती हूँ आपके बारे में कि देखो आपने कमर तो की कसी है, पक्के तौर पे कुछ बदला है खुद के अंदर। या तो खुद का रख रखाव करना शुरू किया है, अपने ऊपर ध्यान टाइट प्लान कर रहे हैं। अगर आप मोटे हैं तो थोड़ा सा आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से खाने पीने पे ऐसे ध्यान दिया जाए कि आप एकदम से बढ़िया स्लिम ट्रिप दिखें, सुंदर दिखना चाहते हैं। और अगर आप पतले हैं तो सोचते हैं थोड़ा सा आप ठीक हो जाए। सेहत पर ध्यान देना शुरू किया है, और ये बेहद अच्छी एनर्जी है। आज मैंने दूसरे चैनल पे भी, जो ऋचा मिश्रा टैरो चैनल है, उस पर भी रीडिंग की और ये एनर्जी निकल के आई। अब किसकी है हो सकता है आपस में रेजोनेट हो जाए आप लोगों की। तो देखो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। तमाम मुश्किल हालातों से गुजरे आप, उन हालातों ने आपको ऐसा डुबाया कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया, जैसे कि आपने जीना ही छोड़ दिया था। बहुत बड़ी मायूसी से, बहुत बड़े एक हादसे जैसे मुकाम से आप गुजरे हैं। तो ये जो हादसे आपके जीवन में रहे, ये किसी का भी दिल दहला देने वाले, किसी को भी रुला देने वाले थे। अगर आप अपना किस्सा किसी को सुनाने बैठें तो शायद उसकी एनर्जी इतनी सेट हो जाए कि उसको वो दर्द, वो दुख महसूस हो जो आपने फील किया है। हालांकि इस दुनिया में ऐसा कोई होता नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जितने भी लोग आध्यात्मिक हैं, डिवाइन से कनेक्ट हैं, वो आपका दुख निश्चित तौर पे समझ पाते हैं। यहाँ जो आपका दुख उभर के जो आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच पूछो दिल रो पड़ता है जब मैं आपके कष्टों को इन कार्डों के अंदर देखती हूँ। उन कष्टों से जो आप जूझे, सबसे बड़ी बात मुझे ये खुशी होती है कि जूझे आप। देखो जो लोग रोते धोते रहते हैं हमेशा, बस केवल गुणगान करते रहते हैं अपने दुख दुख दुख, वो उनके लिए तो नहीं है रीडिंग। और अगर करते रहते हो, दुख हैं आपके जीवन में, हमेशा बोलते रहोगे कि यार मैं बहुत दुखी, मैंने बड़े कष्ट उठाए, मेरे जीवन में बहुत घटनाएं ऐसी, मैं बहुत दुखी, तो वो दुख जो है दुख 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 करके गूंजता है, वाइब्रेशन जाती है ब्रह्मांड में। भाई तुम लोग मानते तो हो नहीं, जो भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कहते फिजूल बकवास है, वाईफाई मान लेते हैं, ये सब सारी चीज़ें मान ले। भाई कैसे बात हो रही है, कैसे हवा में हमारी बातें जा रही हैं, कैसे मोबाइल से ना कोई तार है ना कोई, कैसे उड़ के चली जाती हैं बातें, है ना, समझने वाली बातें। इन चीज़ों पे भरोसा है, लेकिन भगवान पे, डिवाइन पे, या एनर्जी पे, या वाइब्रेशन पे, तरंगों पे कुछ ये विश्वास ही नहीं करेंगे। अगर बस कहने लगो ना किसी को जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, उसको कहने लगो भाई एनर्जी और ये सब कुछ है, तो एनर्जी के ही ऊपर ना,
ये समझाना बड़ा लोगों को कठिन हो जाता है। फिर वो कहते हैं अरे आध्यात्मिक लोग तो साइको होते हैं, पागल होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बातें करते हैं। तो ऐसे भी मॉडर्न हिसाब के लोग हैं, तो वो बिलीव नहीं करते, वो हमेशा रोना रोते रहते हैं अपने ही दुख का, और दुखी ही में जीवन काट देते हैं। दूसरों को देख के चिढ़ना कुड़ना, दुख 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 कह के खुद ही दुखी हो जाना। तो इस वाइब्रेशन से आप उभर के आए हैं, ये आपने जाना। देखो, ये कहीं से भी जाना, आपने टैरो सुन के जाना है, या अंतर आत्मा ने अंदर से प्रेरणा दी कि मैं हमेशा अगर दुख दुख कहूँगा या कहूँगी तो ये मेरे जीवन में और ज़्यादा दुखद अवस्था को ले आएगा। तो उस दुखद अवस्था से तो आप गुजरे। देखो, जो अवस्था आपकी दिख रही है, जो आपने अपने आप को व्यवस्थित किया, ढंग से रखना सुचारू रूप से शुरू किया। सॉरी, मैं ज़्यादा हिंदी बोल जाती हूँ। आप लोग हो सकता है बहुत एजुकेटेड हो, बहुत इंग्लिश में बात करते हो, तो नहीं समझ में आती हो, तो मैं डबल शब्दों का प्रयोग कर देती हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ। तो आपकी दीदी हिंदी टीचर भी रही हैं, तो वो आदत में आ चुका है बहुत ज़्यादा हिंदी बोलना, तो थोड़ा मैनेज करना प्लीज़। तो समझना मन के भावों को, जैसे मैं आपके दुखों को, दर्द को यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, समझ रही हूँ। शायद आप लोगों को बिना देखे, बिना परिचय के मैं इतनी अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ। आपकी स्टोरी जो निकल के आती है कार्डों के माध्यम से, मेरा मन करता है एक एक को बोलूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा वक्त ख़राब है, अच्छा भी समय आएगा। उम्मीद नहीं खोनी है, कष्ट में नहीं रहना है, दुख में नहीं रहना है। समझाने की कोशिश एक रहती है, क्योंकि आपकी दीदी ने भी तो खुद को संभाला ना, और आप लोगों के सहारे ही आगे बढ़ी है। तो आपका सहारा यहाँ पर कार्ड बने हुए हैं लगातार, और आप इसमें बने हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये डिवाइन की मर्जी है, ओके। बिना डिवाइन की मर्जी के कोई कनेक्शन नहीं होता। तो अनजाने ही आप लोगों से मुझे हो गया है बहुत सारा प्यार, तो आप लोग रखेंगे अपना बहुत सारा ख्याल। तो आपने जो कमर कस ली है, कर दिखाया है, आपने अपने आप को समेट के दिखाया है, आपने ये दिखाया है कि जीवन में आप भी कुछ कर सकते हैं। तो लोग ये अफवाह नहीं फैला रहे हैं, ये सच कह रहे हैं कि आप बदल गए हैं, आप हिम्मती हो गए हैं, आप थोड़े पहले से कठोर हो गए हैं, अब आप अपनी मन मर्जी से चलने लगे हैं। इन चीज़ों को देखो, हो सकता है किसी के शब्द बुरे हों, बुरे रूप में प्रस्तुत कर देता हो कि भाई ये तो व्यक्ति ऐसा ही हो गया है, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो सुनती नहीं है, आप किसी की डीट हो गया है, इस पे तो दुख पड़ पड़ के बेशरम ही बन गया है, हंसता ही रहता है, ये तो खुश रहने की हमेशा। भाई इतने दुखों में कोई कैसे खुश रह लेगा? इसने तो कर दिखाया वो जो आज तक कोई नहीं कर सकता। भाई इतनी परेशानियों से गुजर के भी इंसान आज खुश है। तो ऐसी तमाम बातें, शब्द अलग हो सकते हैं, उनका तरीका अलग हो सकता है। कोई तारीफ में कह रहा है तो कोई नाक चढ़ा चढ़ा के, खिसिया खिसिया के, जल भून के कह रहा है। लेकिन आपके लिए ये बात हो रही है कि आपने कर दिखाया है। आप किसी से कम नहीं है, किसी भी बहुत एजुकेटेड इंसान से, किसी भी बहुत गुणी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंसान से, किसी से भी आपका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, तुलना कर ही नहीं सकते, आपकी तुलना हो ही नहीं सकती। आप ब्यूटी विद ब्रेन का कॉन्सेप्ट कहूँगी मैं। मिक्सचर है, मिक्सचर होती है ना, नमकीन आती है जो मिक्सचर वाली, उसमें सब कुछ पड़ा होता है, बड़ा ही स्वादिष्ट होती है। बिल्कुल आपका जीवन वैसा ही स्वादिष्ट है, आपकी बातें, आपका स्वभाव, आप उतने ही मधुर और स्वाभाविक तौर पे लोगों को इतना पसंद आते हैं जैसे मिक्सचर वाली नमकीन। मतलब क्या ही उदाहरण दे रही हूँ मैं, क्या सोचोगे मैं नमकीन से तुलना कर रही हूँ? नहीं, देखो, छोटी छोटी बातों को लाके मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। समझो, यानी कि आपके अंदर कोई गुण ऐसा नहीं है जो है नहीं। भक्ति भाव आपके अंदर है, मॉडर्न तरीका आपके अंदर है, कैसे कम से कम में घर गृहस्थियाँ चलाएं आपके अंदर है, कैसे रिश्तों को समेटना है आपके अंदर है, कैसे दुखों को दूर करते हुए हर वक्त नहीं रोके अपने आप को आगे बढ़ाना है, ये आपके अंदर है। आंसू पोंछ के दूसरों के सामने खुश होके दिखाना है, ये आपके अंदर सबसे बड़ा गुण है। तो आपने तो वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नहीं की थी। लोग तो ये सोच रहे थे कि आप तो बस ये गया, ये ख़त्म,
इसकी बाजी खत्म। तो ख़त्म वाली बाजी से जो आप पलट के आए हैं, जो आपने दिखा दिया है अपना एक रुतबा, एक ये कि मैं अब किसी से कम नहीं हूँ, मैं मुस्कुरा सकती हूँ, मैं मुस्कुरा सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ, मैं हंस सकती हूँ, मैं खुश रह सकती हूँ, इसका जिम्मेदार कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा। यानी कि आपने अपने जीवन की जो डोर है वो या तो परमात्मा को अब सौंपी है या खुद के हाथ में ले ली है। तो लोग ये समझ चुके हैं और ये अफवाहें नहीं फैला रहे हैं, लोग ये सच में कह रहे हैं। अब कुछ एक बात अफवाह हो सकती है, आपके विषय में कोई कह देता होगी भाई उसने तो नई ज़िंदगी शुरू कर दी, यार ये उसको तो कोई मिल गया होगा या उसके तो जीवन में कोई आ गया होगा। आज के टाइम में ऐसे कौन हिम्मत करके आगे बढ़ता है, अकेले कैसे बढ़ गया या बढ़ गई। तो ये अफवाहें हो सकती हैं, कयास लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लोग, आपके चरित्र को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप तो साफ सुथरे पवित्र चरित्र से पवित्र सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं, आपने अपने बलबूते पर ही सब कुछ किया है और ये डिवाइन की ब्लेसिंग है। तो भाई थैंक यू डिवाइन लिखना तो भूलो मत, शुक्रिया तो अदा किया करो भाई डिवाइन का, क्योंकि एक ईश्वर ही होते हैं जो हमारा साथ नहीं छोड़ते किसी तरीके से। तो मेरी सोल फैमिली इतनी प्यारी है सच में, जो ईश्वर का शुक्रिया हर हाल में करो। देखो कोई डांटे शुक्रिया, किसी से झगड़ा हो जाए हे मेरे ईश्वर शुक्रिया आपका, कुछ घाटा हो जाए हे मेरे प्रभु शुक्रिया आपका, कुछ फ़ायदा हो जाए हे मेरे प्रभु शुक्रिया आपका। हर हालत में, नुकसान में, फ़ायदे में आप शुक्रिया बोलो ईश्वर का, क्योंकि देखो आप नुकसान में कहीं हो ही नहीं। आप क्या लेके आए थे, न लेके जाना है आपको, है ना। महाभारत का युद्ध हुआ ज़मीनों के पीछे और वो ज़मीन आज पड़ी है और लोगों के पता ही नहीं है, इतिहास में किताब के पन्नों में बंद है, लोग पढ़ना भी नहीं चाहते उनको, नई पीढ़ी तो सुनना भी नहीं चाहती, बस टीवी पे देख लेगी हो गया। तो हमारे दुख, हमारी परिस्थितियाँ, हमारी चीज़ें इतिहास के पन्नों में भी नहीं जा रही हैं भाई, वो तो ख़त्म हो रही हैं। उनको कह के कि हम क्यों बोर करें, तो खुश रहो, मस्त रहो, अपने दुखों को कुछ कहना नहीं है, सुनना नहीं है। अब वो दुख का समय बीत चुका है, दुख भरा दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, वो सुना है पुराना एक गाना है यूट्यूब पे सुनना, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, पुरानी फिल्म का है कुछ ऐसे। तो ये गुनगुनाओ चाहे कितना ही दुख है भाई, अब ये दुख जाने वाला, कोई परेशानी बहुत देर तक नहीं रहती। सिर में दर्द है वो भी ख़त्म हो जाता, कहीं का दर्द है वो ख़त्म होता है, बीमारी है कोई वो भी ख़त्म हो जाती, बुखार है वो ख़त्म हो, कुछ भी है आपके शरीर में तो दर्द क्यों, ये दिल वाला दर्द क्यों पाल के बैठे, उसको भी दूर भगाओ, खुश रहो। एक बढ़िया सी कॉफ़ी या चाय पियो और मेरे लिए भी कॉफ़ी बना के भेजो प्लीज़, मुझे, मैं कॉफ़ी लवर हूँ और कौन कौन कॉफ़ी लवर है बताना ज़रूर। और खुश रहना है हर हाल में, और लोग अफवाहें फैलाते रहेंगे, कुछ झूठी कुछ सच्ची, उनसे प्रभावित नहीं होना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। अभी तो फ़िलहाल आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं जो कि सच हैं कि आप किसी से कम नहीं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।